हाय स्टूडेंट, मैं सलारसा खान। लाइफ साइंस लेसन 2 वेस्ट बंगाल बोर्ड पार्ट 1 में लेसन 2 का ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 30 नंबर तक हो गया था। आज है पार्ट 2 में लेसन 2 का ही लाइफ साइंस 31 से लेकर के 41 तक क्वेश्चन है। तो लाइफ साइंस का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि आरएनए के, यहाँ पे क्या है, आरएनए के दो कार्यों को लिखो। तो आरएनए के दो कार्यों को लिखना है। इसमें पहला कार्य है, यह संदेश वाहक का कार्य करता है। यानी कि आरएनए का क्या कार्य है कि संदेश वाहक, यानी कि कोई भी चोट लगे या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो संदेश जो है डायरेक्ट हम लोग का ब्रेन में चला जाता है। तो ही जो है यह संदेश वाहक का कार्य करता है, यानी कि एक मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में संदेश को पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा नंबर है, यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है। और आरएनए जो है प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायता करने का कार्य को करता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए के दो कार्यों को लिखो। आरएनए का दो कार्य हो गया, अब डीएनए के दो कार्यों को लिखो। तो डीएनए का पहला कार्य है, यह आनुवांशिक सूचनाओं को, याद बोल रहा है पहला नंबर, यह आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाता है। 2 नंबर का इसका है, यह समस्त जैविक क्रियाओं का नियमन करता है। ठीक, ये डीएनए का कार्य हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? वह विधि जिसमें मृत कोशिका से कोशिकाओं का निर्माण होता है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? वह विधि जिसमें मृत कोशिका से कोशिकाओं का निर्माण होता है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के महत्व को लिखो, यानी कि उसके विशेषताओं को लिखो। तो यहाँ 1 नंबर है, जीवधारी के आयतन में वृद्धि करना। पहला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन का पहला महत्व है कि जीवधारी के आयतन में वृद्धि करना। 2 नंबर है, इस क्रिया के फलस्वरूप शरीर के घाव भरते हैं और शरीर में हुई क्षतिपूर्ति होती है। यानी कि अगर इस क्रिया में क्या फलस्वरूप शरीर के घाव भरते हैं, यानी कि चोट फूट लग जाए तो चोट फूट को भरने का कार्य कौन करता है? कोशिका करता है। और शरीर में हुई क्षतिपूर्ति, शरीर के किसी भी अंग में किसी तरह का दुर्घटना हो गया हो या कुछ कट गया हो तो उस चीज को मरम्मत करने का भी कार्य को करता है। तीसरा नंबर है, इसके फलस्वरूप जीवधारी की प्रत्येक पीढ़ी में गुणसूत्र की संख्या स्थिर बनी रहती है। तो ये 3 महत्व हो गया कोशिका विभाजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक कोशिका किसे कहते हैं? शारीरिक कोशिका किसे कहा जाता है? वह कोशिका जो लैंगिक जनन के अलावा अन्य सभी कार्यों में भाग लेती, मतलब वह कोशिका जो लैंगिक जनन को छोड़ करके बाकी सारी कोशिका अन्य सभी कार्यों में भाग लेता, सभी कार्यों में हेल्प करता है, उन्हें हम शारीरिक कोशिका कहते हैं। उसका 36 नंबर क्वेश्चन है, जर्म कोशिका किसे कहते हैं? वह कोशिका जो लैंगिक जनन में भाग लेती है तथा मियोसिस द्वारा, क्या है, मियोसिस द्वारा गैमीट का निर्माण करती है, उन्हें जर्म कोशिका कहते हैं। एमाइटोसिस विभाजन की परिभाषा लिखिए। मतलब एमाइटोसिस विभाजन की परिभाषा लिखना है। वह विधि जिसमें मृत कोशिका का केंद्रक सीधे रूप में 2 भागों में विभाजित होता है। 2 भागों में, केंद्रक में 2 भागों में विभाजित हो जाता है तो 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है। मतलब 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, उसे एमाइटोसिस विभाजन कहते हैं, उसे एमाइटोसिस विभाजन कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, माइटोसिस कोशिका विभाजन की परिभाषा लिखो। कहा है, सोमेटिक कोशिका के विभाजन की वह विधि जिसमें एक मृत कोशिका के केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप संपूर्ण तथा समान क्रोमोसोम संख्या वाली 2 पुत्री कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, उसे माइटोसिस विभाजन कहते हैं। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन है, मियोसिस की परिभाषा लिखिए। जनन अंग की कोशिकाओं में होने वाली विभाजन की वह विधि जिसमें एक मृत कोशिका के लगातार 2 बार विभाजन के फलस्वरूप मृत कोशिका के आधे क्रोमोसोम की संख्या वाली 4 पुत्री कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है,
उसे मियोसिस विभाजन कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, इंटरफेज क्या है? यह दो लगातार माइटोसिस विभाजन के मध्य की अवस्था है जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार एवं परिपक्व होती है, ठीक ना। 41 नंबर क्वेश्चन है, अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन के दो महत्व को लिखो। तो अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन के दो महत्व का है, पहला नंबर, मियोसिस से प्रजनन की इकाई बनती है, मियोसिस से प्रजनन की इकाई बनती है। दूसरा नंबर है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है जिसके कारण जीवों में नए नए गुण उत्पन्न होते हैं, मतलब नए नया गुण जो है इन लोग में जो होता है पैदा होता है, नया नया गुण को देखने को मिलता है। ये हो गया शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 41 नंबर तक, जल्दी से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है। 42 में क्वेश्चन है, साइटोकाइनेसिस के दो कार्य लिखे। तो साइटोकाइनेसिस के दो कार्य लिखे, इसमें से पहला नंबर है, यह हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है, यह हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है, पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य, यह हार्मोन आरएनए तथा प्रोटीन बनाने में सहायक है। दूसरा नंबर हो गया कार्य इसका क्या चीज, कि यह हार्मोन जो है आरएनए तथा प्रोटीन बनाने में सहायक है। 3 नंबर है, यह हार्मोन कोशिका दीर्घन में भी सहायक है। ये 3 कार्य जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको कम नोट कर लेना है। और 43 नंबर क्वेश्चन है, मियोसिस सेल डिवीजन क्या है? मियोसिस सेल डिवीजन क्या है? जर्म मदर सेल में होने वाली कोशिका विभाजन की वह विशेष विधि मियोसिस कहलाती है जिसमें प्रत्येक मदर सेल से 4 पुत्री सेल्स बनती है और क्रोमोसोम की संख्या 2n उनमें घटकर मदर सेल में स्थित क्रोमोसोम के संख्या की आधी यानी कि 2n का आधा यानी कि n हो जाती है, ठीक ना, उसको मियोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस को रिडक्शनल विभाजन क्यों कहते हैं? यह विभाजन कहाँ होता है? मियोसिस से उत्पन्न कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या मृत कोशिकाओं के क्रोमोसोम्स की संख्या 2n की आधी n हो जाती है, मतलब इसकी संख्या घट जाती है, ठीक। इसी में क्वेश्चन था क्या, यह विभाजन कहाँ होता है? यह मदर सेल में होता है, यह मदर सेल में बनता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, दैहिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या तथा मानव शरीर के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 से 43 जोड़ी होती है, इतना लिखो, या 44a प्लस डबल एक्स या 44a प्लस XY होती है। माइक्रो प्रोपगेशन का 2 महत्व को लिखो। पहला महत्व क्या हो जा रहा है कि टिश्यू कल्वर द्वारा नए उन्नत पौधे विकसित किए जाते हैं। दूसरा है, इस विधि से इच्छित प्रजाति एवं किस्म के पौधे तीव्रता से अधिक संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक। उसका बाद है 47 नंबर क्वेश्चन है, पार्थेनोजेनेसिस क्या है? आंसर है, बिना निषेचन के ही अंडा के भ्रूण में विकसित होकर नए जीव को उत्पन्न करती है, मतलब किसी अंडा में बच्चा का भ्रूण में जो है विकसित होकर नए जीव को उत्पन्न करते हैं, नया प्राणी का उत्पन्न करता है, कि विधि को ही पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जैसे पौधा ग्रुप में क्या होता है, बाल बॉक्स का पौधा या स्पाइरोगाइरा। जंतु में क्या होता है, मधुमक्खी होता है, चींटी होता है, ठीक। 48 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं? नर तथा मादा गैमीट के परस्पर संयोग करने की विधि को निषेचन कहते हैं। नर मादा आपस में मिलने की क्रिया को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। बाहरी तथा आंतरिक निषेचन की परिभाषा लिखो। बाहरी निषेचन क्या होता है? जब निषेचन की क्रिया मादा जनन अंग के बाहर संपन्न होती है उसे बाहरी निषेचन कहते हैं, जैसे मछली, टोड आदि में पाया जाता है। आंतरिक निषेचन क्या होता है? जब निषेचन की क्रिया मादा जनन अंगों के अंदर संपन्न होती है, यानी कि अंदर में ही जायगोट का निर्माण होता है, तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे पक्षी हुआ, सरीसृप वर्ग हुआ के जंतु में पाया जाता है। और ऑटोगैमी किसे कहते हैं? जब एक ही फूल का
परागकण स्वयं के ही वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो यह क्रिया ऑटोगैमी कहलाती है। ठीक ना, ये हो गया 50 नंबर क्वेश्चन सॉल्व।